Attention all of you. Today we shall study about the new topic of the first chapter of the supplementary reader, how the camel got his hump. ऊंट को उसका हम्प कैसे प्राप्त हुआ। यहाँ पर विद्यार्थियों ये बताया गया है कि एक ऊंट है, वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन उसका हम्प कुबड़ उसे कैसे प्राप्त हुआ, जबकि उसे ज्ञान नहीं था उसके बारे में। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अटेंशन ऑल ऑफ यू। दी वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन। संसार अभी अभी प्रारंभ हुआ था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। और जानवरों ने मानव के लिए कार्य करना प्रारंभ किया था, कार्य करना शुरू किया था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल। एक आलसी कार्य न करने वाला जानवर था। दैट डिड नथिंग, कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट, और कुछ नहीं कह पाता था, केवल वो हम्प कहता था। अगर कुछ भी आप उसे करेंगे, पुटअप बोलने करेंगे तो केवल हम्प कहता था, ना तो कुछ करता था और ना कुछ बोलता था। इवन द क्लेवर जिन, यहाँ डिजिन है लेकिन इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होगा जिन, वाज एट हिज बिटेस्ट एंड। क्लेवर एक चतुर जिन, उसके इस बिटेस्ट एंड, बिट कोई भी बिट मीन्स बुद्धिमान होता है, बिट का एंड हो जाना, उसके इस मूर्खतापन के बारे में बताता है, कैसे वो मूर्ख था। ठीक है, अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। टेंशन ऑल ऑफ। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में। व्हेन, जब द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने मानव के लिए कार्य करना प्रारंभ किया था। देयर वाज ए कैमल, एक ऊंट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हाउलिंग डिजर्ट। हाउलिंग मीन्स होता है ग्रेट, तो डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। वहाँ विशाल रेगिस्तान के मध्य में लिव्ड निवास करता था, रहता था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वह कार्य नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रोन्स एंड प्रिकल्स। स्टिक्स मीन्स टहनियाँ, थ्रोन्स मीन्स कांटे, प्रिकल्स मीन्स होता है लेस विद थ्रोन्स एज अ ट्री प्लांट्स, ऐसे पौधे जिसमें कांटे हुए होते। तो वहाँ टहनियाँ, थ्रोन्स कांटे और कांटेदार पौधों को एट किया करता था, खाया करता था। एंड और व्हेन, जब एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई भी व्यक्ति उससे कुछ पूछता था, ही सेड, वो कहता था, हम्प, जस्ट हम्प, केवल वो हम्प कह पाता था। एंड नो मोर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था। प्रेजेंटली, प्रेजेंट मीन्स आफ्टर दैट, उसके बाद या जल्द ही, एट वंस। प्रेजेंटली, शीघ्र ही। दी हार्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। एक घोड़ा सोमवार की सुबह उसके पास आया। विद अ सैडल ऑन हिज बैक, और उसकी बैक मीन्स उसकी पीठ पर एक सैडल, एक काठी थी। एंड सेड, कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊंट, ऊंट, कम आउट, बाहर आओ। एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारे साथ, हमारे समान। ट्रॉट, ट्रॉट मीन्स क्या होता है, फास्टर देन वॉक, थोड़ा तेज चलना। हमारे साथ थोड़ा तेज चलो। जो एक जगह आप बैठे देख रहे यहाँ पर है तरीके से। हम्प, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्प। एंड द हॉर्स बेंट अवे, घोड़ा वापस चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और मानव से अर्थात व्यक्ति से इसके बारे में बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और उसके बाद आफ्टर दैट द डॉग केम टू हिम, एक कुत्ता उनके पास आया। विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुख में स्टिक लिए हुए था। एंड सेड, उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊंट, ओ ऊंट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम सबकी समान तुम भी फेच एंड कैरी मीन्स होता है डू वर्क फ्रॉम एनीवन, किसी से कार्य करवाने से में लगे रहना। कैमल, ऊंट, ओ ऊंट, आओ एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम सबकी समान नौकरी की, फेच एंड कैरी, नौकरों की भांति कार्य करो। हम्प,
सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्प। द डॉग वेंट अवे, कुत्ता चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और व्यक्ति को इसके बारे में बताया। प्रेजेंटली, उसके बाद जल्दी, द ऑक्स केम टू हिम, एक बैल आया, उसके पास बैल आया। विद द योक ऑन हिज नेक, जो अपनी गर्दन पर जुआट लिया था। योक आप जानते हैं, जैसे आप खेत में जब जुताई करते हैं तो बैलों पर जुआट लगा, जिसे हम योक कहते हैं। वो अपने गर्दन पर योक लिए हुए था। एंड सेड, और कहा कैमल, ओ कैमल, ऊंट, ओ ऊंट, कम आओ एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम सबके समान खेतों में प्लाउ में काम करो, खेत की जुताई करो। हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्प, हम्प अर्थात हम्प। एंड द ऑक्स वेंट अवे, और घोड़ा चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और व्यक्ति को इसके सब के बारे में बताया। एट द एंड ऑफ द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ox together and said, "Dear 303, I am very sorry for you." At the end of the day, दिन के अंत में, दिन के समाप्त होने पर, द मैन व्यक्ति ने, कॉल्ड द हॉर्स व्यक्ति ने, हॉर्स घोड़े को, द डॉग कुत्ते को, द ऑक्स बैल को साथ साथ बुलवाया और कहा, तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है कि आपने ऐसा कार्य किया है। ठीक है। बट दैट हम्प थिंग इन द डिजर्ट कैन नॉट वर्क, तो इसमें कह रहा है कि हम्प जैसी वस्तु, दैट किंतु, हम्प थिंग, हम्प जैसी वस्तु इन द डिजर्ट कैन नॉट वर्क, अर्थात इसमें रेगिस्तान में कार्य नहीं कर सकती है। और अथवा ही वुड हैव बीन हियर फॉर नाउ, वह अब यहाँ पर होता, सो इसलिए आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आप सब इसके लिए, इसकी कार्य की पूर्ति के लिए डबल टाइम टू मेक, दुगनी तरीके से आप सबको कार्य करना पड़ेगा।